क्या आपने कभी सोचा है कि देश में जब जब किसी बड़े आंदोलन का मंच सजा, कुछ चेहरे वहां जरूर मौजूद दिखते हैं। यानी वो परमानेंट है। आंदोलन कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, मांग कुछ भी हो, ये चेहरे हर आंदोलन में आटे में नमक की तरह घुल मिल जाते हैं। ना जाने दुनिया भर के लोगों के साथ इनकी इतनी अच्छी बातचीत कैसे है। पूर्व सेफोलॉजिस्ट, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और सदैव से आंदोलनजीवी और अब राहुल गांधी के बेहद करीबी एडमायरर और कांग्रेस पार्टी के ऑलमोस्ट नेता योगेंद्र यादव, शबाना आजमी, प्रकाश राज वगैरह वगैरह कई सारे नाम हैं। लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन ये सब लोग क्लियर है और इन्हीं सब कामों में दिन रात लगे रहते हैं। कहीं आंदोलन होता है तो जाकर ये बैठ जाते हैं। लेकिन कॉमन बात यही है कि जहां मोदी सरकार के खिलाफ धरना होगा वहां इनका चेहरा जरूर चमकेगा। तो क्या परेशानी नरेंद्र मोदी से है या फिर नरेंद्र मोदी के कुछ फैसले आंदोलन जीवियों के गले की फांस बन गए हैं? मैं आपको एक एक करके पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। हो सकता है कि ये इनको बहुत बुरा लगे, क्योंकि मैं आज सच्चाई देश के सामने रख रहा हूं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा दावा किया और मैंने फिर इसकी पड़ताल करी। पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। जो विदेशी ताकतें हैं, जो खालिस्तान की ताकतें हैं, जो बांग्लादेश इस्लामिक पार्टी की ताकतें हैं, जो पाकिस्तान की ताकतें हैं, जो सोरोस फाउंडेशन के साथ जो ताकतें हमारे देश में पहले से सक्रिय हैं, जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी, FCRA जिसका बंद किया है माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं। तो निशिकांत दुबे का दावा है कि आंदोलन जीवियों का दर्द का मुख्य कारण FCRA 2.0 यानी FCRA कानून में संशोधन है। FCRA क्या है? FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मोदी सरकार ने इस कानून में बेहद जरूरी संशोधन कर दिया है, जिसके तहत अब विदेशी फंडिंग पाने वाले NGOs को कुछ बातें क्लियरली बतानी होगी। पहला, अब यह खुलकर बताना होगा कि विदेशी फंडिंग करने वाला असली व्यक्ति या संस्था कौन है। पहले यह जानकारियां देने की छूट थी। दूसरा, अब फंडिंग की वजह यानी पर्पस को स्पेसिफिकली बताना आपको पड़ेगा। पहले सोशल वेलफेयर के सिर्फ बोल देने भर से काम चल जाता था, अब दुकान वहां पर नहीं चलेगी। तीसरा, अब काम करने की जगह यानी स्कोप ऑफ वर्क को भी स्पेसिफिक करके बताना होगा। ऐसा नहीं है कि NGO है तो देश भर में काम वो कर सकती है। इसके अलावा संशोधन में यह भी साफ किया गया है कि फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण, देश की अखंडता के खिलाफ नहीं हो सकता और जो कि सही फैसला है। FCRA रिन्यूअल के लिए पिछले 2 साल में कम से कम 10 लाख विदेशी फंड असल में खर्च करना होगा। सिर्फ बैंक में रखकर रिन्यूअल नहीं मिलने वाला है। अगर लाइसेंस रद्द, सरेंडर या एक्सपायर हो गया तो विदेशी फंड से बनी सारी संपत्ति सरकारी अथॉरिटी के पास चली जाएगी। यानी अब फ्री की मलाई पर पहरेदारी बिठाई जा चुकी है। और बीजेपी का दावा है कि तमाम आंदोलन जीवियों की परेशानी का सबब यही FCRA है। बीजेपी का तो दावा यही यहां तक है कि इन NGOs को विदेशी फंडिंग होती ही इसलिए है ताकि वो भारत को डिस्टेबलाइज कर सके, जैसे श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल में हुआ है। याद कीजिए, नेपाल में तख्ता पलट के बाद भारत में जेनजी को लेकर क्या क्या बयान दिए गए थे। क्या कहा गया था? भारत में भी ऐसा हो सकता है। कहा गया था युवाओं को सड़क पर उतरना ही होगा, सरकार को उखाड़ फेंकना ही होगा। ये सब कुछ कहा गया था। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, संजय राउत, ऐसे ना जाने कितने नेताओं ने 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी के बाद इस तरह के बयान दिए थे। इससे पहले CA विरोधी आंदोलन और उसके बाद भड़की हिंसा को याद करना होगा। कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। कानून आया और लागू हो गया, किसी की नागरिकता नहीं गई। सरासर झूठ था। यह भी कहा गया SIR मिनी NRC है, यह सिक्का नहीं चला तो फिर गाया जनगणना NRC है। यानी साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, झूठ का प्रपंच चलाओ, प्रोपेगेंडा चलाओ, लेकिन लोगों को सड़कों पे उतार के लेके आओ। ऑल वेदर नेता या फिर कहूं कि ऑल वेदर आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा, दिल की बात जुबान पर आ गई कि देश संसद से नहीं सड़क से चलेगा। लेकिन सड़कों से कैसे चलेगा देश? वैसे ही जैसे आजकल चल रही है। सड़क से देश चलाने का खर्च कहां से आएगा? वहीं से आएगा जहां से अभी आ रहा है। टेंट लगा है, मंच सजा है, नाचने गाने और खाने का भरपूर इंतजाम है। खाना तो इतना है पूछिए मत। जिस
देश में बीते 6 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है, वहां जंतर मंतर पर फ्री फ्लो खाना बंट रहा है, और बढ़िया खाना। और खाना लाने वालों का दावा है कि उन्हें कतर, दुबई, कुवैत, मिडिल ईस्ट से फोन आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10,000, 20,000, 30,000 पैकेट खाना रैंडमली बंटवा दो। सोचिए, इन लोगों को समाज सेवा का इतना शौक चढ़ा है तो भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में रोज खाना बंटवाएं। और सिर्फ जंतर मंतर पे क्यों भिजवा रहे हैं? भिजवाएं, जहां पे जरूरत है खाने की वहां पर भी भिजवाएं। इनको तो ये तो खुद भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें परोपकार नहीं करना है, उन्हें सिर्फ अपना गेम करना है। वहाँ पे किसी को भी देने के लिए बोले ऑर्डर, किसी को भी दे दो, मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह है। मतलब कहाँ से आया, किसने किया ऑर्डर? ये तो कहीं कतर से किसी ने बोला है कि वहाँ पे ले जाके दे दो। क्या इसी को विदेशी टूल किट का एक्शन कहते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन क्या सही नहीं है कि पहले जिन एनजीओस को खुला पैसा हासिल होता था, कोई सवाल पूछने वाला नहीं था, ना किसी को कुछ बताना था और ना किसी को किसी से कुछ पूछना भी था। सोशल वर्क के नाम पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो रहा था, या फिर ह्यूमन राइट्स के नाम पर आतंकियों के कोर्ट केस लड़े जा रहे थे। आतंकियों को पाला भी जा रहा था। मैं तो ये भी कहता हूं, विदेशी फंडिंग वाले एनजीओस देश को पैरासाइट्स की तरह, यानी घुन की तरह खा रहे हैं, यानी दीमक की तरह चूस रहे हैं। लेकिन अब नोटों के फ्री फ्लो पर रोक लग चुकी है। बीते 12 सालों में कई मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन सुलगाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सवाल है, क्या वाकई बीजेपी के दावों में सच्चाई है? क्या बड़े बड़े लोगों के एनजीओस की कुंडली में बहुत बड़े बड़े राज छिपे हैं? सरकार को इसकी और कड़ी और बड़ी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हम आए दिन सड़कों पर अराजकता, हुड़दंग अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत एक तरक्की करने वाला देश है, भारत हुड़दंगी देश नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ गुंडे अपने उल्लू को सीधा कर रहे हैं, और वो याद रखें, सबसे निपटा जाएगा। ये देश बहुत महान है, महान था, रहेगा।